Pankaj Tiwari and today I am going to teach you class 8 subject SST Geography chapter 2 part first and chapter is natural resources land soil and water। स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रकृति द्वारा हमें इस अर्थ पर फ्री गिफ्ट मिला है। उस फ्री गिफ्ट में देखें तो वो जो है जो रिसोर्सेज हैं उससे हम जो है फूड शेल्टर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यही जो लैंड है उसी लैंड पर हम देखते हैं कि जो है कई प्रकार के जो है कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन होते हैं, रेलवे के कंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज बनते हैं, माइनिंग का कार्य होता है। सारा कुछ प्रोसेस जो है इसी लैंड पर किया जाता है। तो इस तरह हम देखें तो ये नेचुरल रिसोर्स जो है बहुत यूजेबल है। उसमें ये जो लैंड है उसके कई वैरायटी पाए जाते हैं, कई भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसकी जो कई वैरायटीज हैं उसमें देखें तो फर्स्ट है माउंटेन है, सेकेंड है प्लेट्यू, थर्ड है प्लेन। तो इसमें बात करते हैं माउंटेन की। तो माउंटेन की बात करते हैं तो जो माउंटेन होता है वो एक हाई अल्टीट्यूड का क्षेत्र होता है, हाई अल्टीट्यूड होता है। तो हाई अल्टीट्यूड होने के कारण अलग अलग प्रकार के जो है अल्टीट्यूड पाए जाते हैं और अलग अलग जो अल्टीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ उस तरीके के अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन उगते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं और उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के वहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जैसा कि अब जानते हैं कि अर्थ सरफेस से जो है हम जब एक तरीके से देखें तो जब हम अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर चलते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो इसी तरीके से जब हम वर्टिकली जाते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर तो क्या होता है कि वो अलग अलग प्रकार से जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करने लगता है। क्योंकि जो सबसे फुट हिल होगा वहाँ कुछ और टेम्परेचर, उससे ऊपर जाने पर कुछ और टेम्परेचर, और ऊपर चले जाते हैं तो टेम्परेचर कुछ और ही हो जाता है। इस तरह फिर देखते हैं तो ज़्यादा ऊंचाई पर जब हम जाते हैं 6000 मीटर के ऊपर चलते हैं तो वो स्नो कवर्ड हो जाता है, स्नो कवर्ड पूरा हो जाता है। वो प्लेन का माउंटेन का जो क्षेत्र है वो स्नो कवर्ड हो जाता है। तो स्नो कवर्ड से क्या होता है वहाँ कई प्रकार की नदियाँ जो है निकलने लगती हैं और निकलती हैं। उन नदियों के लिए क्या है ये वाटर का सोर्स बन जाता है और वहाँ से पेरिनियल रिवर्स निकलती हैं। पेरिनियल रिवर्स मीन्स ऐसी नदियाँ जो पूरे वर्ष भर उसमें पानी होता है। ये स्नो जो कवर्ड एरिया है, ये स्नो कवर्ड एरिया क्या होता है, ये स्नो पिघलता रहता है और उसमें से पानी रिलीज होता रहता है नदियों में और इस तरह पूरे वर्ष जो है उसमें पानी रहता है, ये होता है। और उससे ये कई नदियों के लिए पानी का एक तरीके से सोर्स है। और देखते हैं तो जो अपने पूरे विश्व में कुछ इम्पोर्टेंट जो माउंटेन है उनकी बात करते हैं तो उनमें से मुख्य रूप से देखें तो रॉकीज है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, उसी तरह इंडीज है साउथ अमेरिका में है, आल्प्स है जो कि यूरोप में फैला हुआ है, उसी तरह देखें तो हिमालय है जो कि एशिया कंटिनेंट में या इंडिया कंट्री में है, उसी तरह देखें तो ग्रेट डिवाइन रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और एटलस जो है अफ्रीका में। ऐसी कुछ जो है ऐसे ही कुछ माउंटेन्स हैं जो कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड जो क्षेत्र होता है वो माउंटेन रेंज में आता है। और सेकेंड लैंड का जो है उसकी बात करते हैं तो सेकेंड टाइप का जो लैंड होता है उसमें देखें तो ये प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू आता है। प्लेट्यू क्या होता है, माउंटेन की ही तरह होता है। जैसे कि क्या है कि एक तरीके से देखें कि इस तरह से उसके स्लोप्स तो होते हैं लेकिन जो ऊपर का पार्ट होता है वो प्लेन होता है या इसको हम कहते हैं टेबल लैंड की तरह होता है। तो इसका ऊपर वाला सरफेस जो है कभी कभी एग्रीकल्चर करने के लिए या कभी कभी क्या है अलग अलग प्रकार के जो है वहाँ ग्रेजिंग के लिए घासों के लिए मैदान घासों का पाया जाता है। तो वहाँ जो है इस तरीके का जो है पाया जाता है। तो उसी में देखें तो ये क्या होता है, एक वास्ट लैंड होता है जिसका सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। और इस तरह जो है
प्लेन होने के कारण जो है कभी कभी ग्रासलैंड वहां उगते हैं जैसा मैंने बताया, और कुछ ऐसे प्लेट्यू का क्षेत्र है, कुछ ऐसे प्लेट्यूज हैं जो कि क्या होते हैं, रिच इन मिनरल, मिनरल ज्यादा पाया जाता है वहां, मिनरल पाया जाता है और उन्हें कैटल ग्रेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इस तरह पूरे वर्ल्ड का जो लैंड सरफेस देखें तो लैंड सरफेस का 45% जो है वो प्लेट्यू से कवर हुआ है। पूरे विश्व का अगर देखें लैंड तो उसके पूरे वर्ल्ड के लैंड का 45% जो है वो केवल प्लेट्यू पाया जाता है। कुछ और भी देखें तो सम एरियाज नोन फॉर द जो प्लेट्यू है उसके कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस हैं, प्लांटेशन के लिए फेमस। उसमें से एग्जाम्पल बताया जाए कि ब्राजीलियन प्लेट्यू है, उसमें कॉफी प्लांटेशन किया जाता है, कॉफी प्लांटेशन के लिए ब्राजीलियन प्लेट्यू बहुत जो है फेमस है। तो उसी में कुछ एरिया में जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे इंडियन प्लेट्यू की बात करें तो रिच इन मिनरल, जैसे भारत का छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, मालवा का प्लेट्यू है, ये जो क्षेत्र है जिसमें छोटा नागपुर का प्लेट्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा मिनरल उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से प्लेट्यू रीजन कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए जो है बहुत क्या होता है, वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होता है। इस तरह जो है थर्ड जो है जो लैंड है सरफेस उसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो होता है प्लेन। प्लेन क्या होता है, एक लो अल्टीट्यूड लैंड होता है। तो लो अल्टीट्यूड होने के कारण क्या है वो फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट लैंड होता है। फ्लैट लैंड होने के कारण क्या है वो कई तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। जब जो फ्लैट लैंड होता है वहाँ रोड, रेलवे, इन सब के कंस्ट्रक्शन में जो है इजीली होता है, लोगों के शेल्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, लोग अपना आश्रय निवास बनाते हैं वहाँ। इसके अलावा क्या होता है कि ये लैंड जो है फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने का मेन रीजन ये होता है कि प्लेन लैंड में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और ये प्लेन लैंड जो है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होता है, तो उसके कारण क्या है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल होता है तो कई प्रकार के फसल यहाँ जो है उगाए जाते हैं, कई प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की वेजिटेशन यहाँ पाए जाते हैं, कई प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। आश्रय के लिए फेवरेबल है, रोड और रेलवे का कंस्ट्रक्शन अच्छा होता है, उसके कारण जो है हाई डेंसिटी पाई जाती है, हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है प्लेन लैंड में देन माउंटेन और प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन की तुलना में देखें तो प्लेन लैंड में सबसे ज़्यादा निवास पाया जाता है लोगों का, उसके कारण डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया कि नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र होता है, तो इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इन दोनों की तुलना में। और इससे आप देखिए जिसे क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि एंशिएंट टाइम से जो भी सिविलाइजेशन देखने को मिला, डेवलप हुआ, वो नदियों के किनारे, और नदियाँ कहाँ थी, प्लेन लैंड में। तो नदियों के किनारे या जो कह लें कि एक तरीके से जो मैदानी क्षेत्र था उसमें जो है सिविलाइजेशन डेवलप किया गया, डेवलप हुआ, जो अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं डेवलप हुई, जहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ये जो है वो नदियों के किनारे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो नदियों के किनारे या प्लेन लैंड में ही इस तरह का सिविलाइजेशन हुआ। तो कहा है कि इसमें कुछ प्लेन्स को जो है इंपॉर्टेंट प्लेन की बात किया है, तो ये फिर कहा कि ये जो है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, इसीलिए इसे जो है यूनिक लैंड कहा जाता है या सबसे इंपॉर्टेंट लैंड कहा जाता है, वैल्यूएबल लैंड कहा जाता है, जो है लोगों के निवास के लिए, आश्रय के लिए। और इस तरह जो है पूरे वर्ल्ड में देखें तो कुछ जो प्लेन है उसमें एग्जाम्पल दिया है प्रेरीज का, नॉर्थ अमेरिका का, पंपास जो कि अर्जेंटीना में है, स्टेपीज जो कि यूरोप में और एशिया में फैला हुआ है, उसी तरह नाइल का वैली जो है वो अफ्रीका में फैला हुआ है। तो इस तरह आज के वीडियो में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जो है लैंड सरफेस के बारे में बताया, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड, सॉइल एंड वाटर था रिसोर्सेज के रूप में। इसमें मैंने आपको बताया आगे मैं जो है इंडिया है कंट्री, उसमें ये जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल और वाटर किस तरीके का है, वहाँ का फिजिकल जो है डिवीजन किस तरीके का है या फिजिकल रिसोर्सेज किस तरीके है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।